ये जो डिप्रेशन है और एंग्जाइटी हैं ये भी कुछ, क्योंकि न्यूरोकेमिकल्स कुछ होते हैं जो ब्रेन में कम होते हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी होती है। तो डिप्रेशन जब होती है ना, उसमें वैसे ही हमारी थॉट्स नेगेटिव हुई होती हैं, तो उसमें अगर ऑलरेडी कोई पेन का मसला चल रहा है तो एक तो ये कि हम पहले से परेशान हुए हैं, प्लस डिप्रेशन और एंग्जाइटी में हमारा पेन थ्रेशोल्ड कम हुआ होता है। मतलब बहुत माइनर सा इंजरी भी हो जाए तो हमें पेन ज़्यादा फील होती है। तो अगर हेडेक पहले से है तो वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी में बढ़ जाएगी, और अगर नहीं है तो शुरू भी हो सकती है। देखा ये गया है कि बहुत सारे मरीज़ डिप्रेशन और एंग्जाइटी के साथ प्रेजेंट नहीं करते। वो तो आप प्रोब करते हैं तो पीछे आपको पता लगता है कि डिप्रेशन भी मौजूद है, एंग्जाइटी भी मौजूद है। वो फिज़िकल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं कि मुझे सर में दर्द है, मैं थका हुआ हूँ, नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, मेरे मसल सारे पेन में हैं, बॉडी स्टिफनेस है, कंधों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, मुझे मैदे का मसला है, मुझे कोई चीज़ हज़म नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि गले से मेरी कोई चीज़ नीचे ही नहीं गई। तो ये सब अलामतों के साथ प्रेजेंट करते हैं, और जब आप डिग आउट करते हैं, डीप डाउन पूछते हैं, तो पता चलता है कि पीछे डिप्रेशन भी मौजूद है या एंग्जाइटी भी मौजूद है। यानी मेन जो ट्रबलसम सिम्टम्स उसे फ़िज़िकल सिम्टम्स लग रही होती हैं, तो वो इसी फ़िज़िकल सिम्टम्स के साथ जगह जगह डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसका मेन कंसर्न फ़िज़िकल सिम्टम्स हैं। कि किसी को हार्ट अटैक हुआ, उसको उससे पहले चेस्ट पेन हुई होगी, स्वेयर चेस्ट पेन। सही। अब होता ये है कि वो उसके बाद वो तो किसी वजह से था, उसके बाद कोई माइनर सी कभी पेन भी हुई ना, तो वो इतना ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो जाते हैं और एक्सेसिव वरी हो जाती है कि शायद मतलब वो अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस करता है। फिर आपने अपने पेरेंट्स को अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस देखा होगा, थोड़ी सी भी तकलीफ़ में वो आपको या ख़ुद डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बार बार चेक करवा रहे हैं, तो तब भी आप में ये चीज़ आती है, तो आप थोड़े से सिम्टम पे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो साथ में जैसे हेडेक, किसी माइग्रेन का भी इशू है, उसकी वजह से भी हेडेक होती है, लेकिन अब किसी स्ट्रेस की वजह से भी हेडेक होना शुरू हो गई है। तो ये डेफिनेटली ये हो सकता है कि फ़िज़िकल इलनेस की वजह से भी आपको कुछ सिम्टम्स हैं, और साथ में स्ट्रेस की वजह से भी कुछ सिम्टम्स हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि फ़िज़िकल सिम्टम्स जो आपको किसी बीमारी की वजह से, स्ट्रेस या डिप्रेशन या एंग्जाइटी आने की वजह से वो सिम्टम्स बढ़ जाती हैं। रेमेटॉइड आर्थराइटिस में जब आपको जॉइंट्स में पेन होती है, और रेमेटॉइड आर्थराइटिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, आप इसकी बस प्रोग्रेशन को थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हो। तो ये काफ़ी डिबिलिटेटिंग चीज़ है कि आपको ये डिज़ीज़ हो गई है, तो इसका अच्छी खासी परेशानी भी होती है। अब उस परेशानी की वजह से वो दर्द मज़ीद बढ़ जाती है। यानी फ़िज़िकल पेन जो है वो बेसिकली फ़िज़िकल इलनेस की वजह से है, लेकिन साथ में आपकी परेशानी, आपकी सोचों ने, आपकी डिप्रेशन ने, आपकी एंग्जाइटी ने उस परेशानी को बढ़ा दिया।